Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फोर्थ फेज बायलैटरलिज्म हाजिर खिदमत है। ये फेज 1972 से लेकर 1979 तक का है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अहम तरीन प्रिंसिपल्स में तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, मुस्लिम ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात और वर्ल्ड ब्लॉक्स पॉलिटिक्स में किसी भी ब्लॉक का हिस्सा ना बनना, यानी अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्पार्शल रख। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जोग्राफिया और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक की दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान को ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ा। लेकिन मौजूदा फेज में पाकिस्तान ने ब्लॉक पॉलिटिक्स को खैराबाद कहकर मुकम्मल तौर पर आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी अपनाई। यही वजह है कि बायलैटरलिज्म को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का आज़ाद तरीन दौर तस्वर किया जाता है। इस दौर में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाई। वो तमाम एलिमेंट्स जो कि जाहिर करते थे कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट है, उनसे किनारा कशी की। जनवरी 1972 में पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को खैराबाद कह दिया। नवंबर 1972 में पाकिस्तान ने सीटों को और सितंबर 1979 में सेंटो को खैराबाद कह दिया। यूं पाकिस्तान वेस्टर्न अलाइनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे छुटकारा हासिल कर लिया। फिर पाकिस्तान ने नॉर्थ वियतनाम को भी तस्लीम कर लिया, नॉर्थ कोरिया को भी तस्लीम कर लिया और ईस्ट जर्मनी को भी तस्लीम कर लिया। और पाकिस्तान ने तमाम ममालिक के साथ बायलैटरल रिलेशंस का आगाज किया। यूगोस्लाविया और रोमानिया के साथ तिजारती और सफारती तल्लुकात का आगाज़ किया। फिर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दुनिया के बहुत से ममालिक जिनको पाकिस्तान ने ब्लॉक पॉलिटिक्स की वजह से नज़रअंदाज किया था, उनके साथ तिजारती, दिफाई और सफारती तल्लुकात का बाकायदा आगाज़ इसी दौर में हुआ। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी नैम पाकिस्तान ने जिसको बनाने के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया था, 1976 में पहले इसका ऑब्जर्वर बना, फिर 1979 में इसका बाकायदा मेंबर बना। तो यूं पाकिस्तान ने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी का आगाज जो कि 1979 में होना चाहिए था, 72 से ऑनवर्ड स्टार्ट किया। इस दौर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात थे उसका हम मुशाहिदा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात कैसे थे। 1971 की वॉर के बाद भारत इंतहाई ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन में था और पाकिस्तान को जो हर वक्त धमकियां देने की पोजीशन में था। तो ऐसे में गवर्नमेंट का जो अहम तरीन काम था वो ये कि 1971 की वॉर में जो फौजी भारत की कैद में चले गए हैं उनको वापस लेके आना। तो इस सिलसिले में 2 जुलाई 1972 में भारत के शहर शिमला में शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत पाकिस्तानी फौजियों को वापस किया और इसके साथ साथ 195 फौजी जो कि बांग्लादेश को मतलूब थे उनको भी पाकिस्तान ने अपनी सफारती कोशिशों से वापस हासिल कर लिया। 1974 में भारत ने पोखरान के मुकाम पर अपना पहला एटमी धमाका किया। इस एटमी धमाके ने पाकिस्तान को इंतहाई हद तक परेशान कर दिया। फिर हम देखते हैं पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात। चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के एवरग्रीन रहे हैं। तो इस दौर में भी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अहम दौर का आगाज हुआ। पाकिस्तान ने सकाफत, मईशत, माशरत, सियासत, इन तमाम शोबों में
चाइना के साथ इश्तराक किया। पाकिस्तान और चाइना के सरबराहान, वज़रा, वज़ीर ख़ारजा इन्होंने एक दूसरे के ममालिक का दौरा किया और एक दूसरे के ताल्लुकात को इंतहाई ज़्यादा मजबूत किया। शाहराए कराकरम इसी दौर में तकमील पजीर हुई और दोनों ममालिक में बाकायदा तजारत का आगाज़ हुआ। इसके साथ साथ क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान पर हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लगाई हुई थी, पाकिस्तान ने चाइना से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे। क्योंकि 1971 की वॉर में रूस पाकिस्तान को तोड़ने में पेश था, लेकिन उसके बाद ज़ाहिरी बात है ममालिक हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात का होना ज़रूरी है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में USSR के साथ ताल्लुकात जो है बेहतर बनाए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 और 1974 में मॉस्को का दौरा किया। दोनों ममालिक में तजारती और दफाई ताल्लुकात कायम किए और यही वो दौर है कि जिसमें सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान में स्टील मिल बनाई। फिर उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, जाहिर बात है 71 की वॉर के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर आर्म एम्बार्गो इम्पोज कर दिया था और काफ़ी हद तक दोनों के ताल्लुकात कशीदा थे। लेकिन इस दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हुए। पाकिस्तान का सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 और 1975 में अमेरिका का दौरा किया। 1973 में अमेरिका ने जुज़वी तौर पर पाकिस्तान से पाबंदियाँ उठाईं और पाकिस्तान में फ़ौजी साजो-सामान और स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान को फ्राहम करना शुरू किया। फिर 1975 में मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ हटा ली और पाकिस्तान को असलहा फ्राहम करना शुरू किया। सिलसिला ये बना क्योंकि भारत एटमी धमाके कर चुका था। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की लीडरशिप ने भी ये मुसम्मम इरादा किया कि पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी ज़रूर हासिल करेगा। तो इसके लिए पाकिस्तान ने तगोदो करनी शुरू कर दी। डॉक्टर AQ खान को बुलाया गया और फिर 1976 में फ्रांस के साथ एटमी रिप्रोसेसिंग के हसूल के लिए मुआहिदा किया गया। इस मुआहिदे की मुखालफत अमेरिका ने खूब की और फ्रांस को भी प्रेशराइज करना शुरू किया। यही वजह है कि 1977 में अमेरिका ने पाकिस्तान को A7 तैयारे फ्राहम करने से इनकार कर दिया और 1977 और 78 में पाकिस्तान की मुआशी और फौजी अमदाद मुअत्तल कर दी। 1977 में जिमी कार्टर ने ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का दौरा करना था, लेकिन पाकिस्तान के एटमी टेक्नोलॉजी पर काम करने की वजह से जिमी कार्टर ने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया। अमेरिका के शदीद तरीन प्रेशर के बाइस फ्रांस को 1978 में यूरेनियम अफजूदगी के मुआहदे से दस्तबरदार होना पड़ा। लेकिन अप्रैल 1979 में अमेरिकन एजेंसी CIA ने एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान अभी भी यूरेनियम अफजूदा कर रहा है। इस बात ने अमेरिका को काफ़ी हद तक फ्यूरियस कर दिया और अमेरिका ने पाकिस्तान पर मुकम्मल तौर पर मुआशी और दिफाई पाबंदियाँ आयद कर दी। नवंबर 1979 में पाकिस्तान में तुलबा ने एहतजाज करते हुए अमरीकी सफारत खाना जला दिया और यूं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ज़ीरो पर आ गए। फिर अगर हम देखें इस दौर में पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात भी इंतहाई पीक पर पहुंचे। यही वो दौर है जिसमें एक मुस्लिम ब्लॉक तश्कील दिया गया। 1974 में OIC का इजलास पाकिस्तान में बुलाया गया और तमाम मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की हमायत का पाकिस्तान को यकीन दिलाया। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं।
इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल है। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं।